बहू से संस्कारों की उम्मीद, लेकिन बेटी को संस्कार देना ही भूल गईं। निधि जैसे ही सुनील और ननद सपना के साथ घर में घुसी, सास चंपा जी की कड़कती आवाज गूंज गई। आ गई महारानी, हमारे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर। समझाकर भेजा था कि सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए, लेकिन तुम आजकल की लड़कियां 4 किताबें क्या पढ़ लेती हैं, संस्कार और आदर करना भूल ही जाती हैं। जेठ के सामने बिना पर्दे के घूम रही थीं, और तो और साथ में बैठकर खाना चाय नाश्ता भी किया, और फिर एक लंबा नॉन स्टॉप भाषण निधि को शर्मसार करने के लिए तब तक चालू था जब तक निधि ने आकर सास चंपा जी से माफी नहीं मांगी। जब निधि माफी मांगकर अपने कमरे में जा रही थी तो उसने सुना कि उसकी ननद सपना किसी से फोन पर बातें कर रही थी। आज तो भाभी का चेहरा देखने लायक था। मैंने भी घर आने से पहले ही फोन करके मम्मी को नमक मिर्च के साथ सब बता दिया था। मम्मी ने भाभी को इतना शर्मसार किया कि उन्हें पैर पकड़कर माफी मांगनी पड़ी। सच कसम से मेरा बदला पूरा हो गया। अब आगे से मुझे अपना सामान लेने से मना करने से पहले 100 बार सोचेंगी। और फिर सपना हंसने लगी। सपना की बात सुनकर निधि हैरान रह गई। अब उसे समझ आया कि वहाँ की बात मम्मी जी को कैसे पता चली। मन तो किया कि ननद को जाकर एक थप्पड़ लगा दे, लेकिन क्या करे, मायके के संस्कार बीच में आ गए। और फिर अभी घर का माहौल शांत हुआ था, उसमें फिर से चिंगारी नहीं दे सकती थी। चुपचाप कमरे में आ गई और सोचने लगी कि बचपन से जिसे फूफा बोलती रही, आज अचानक जेठ बन गए तो क्या पहले का रिश्ता भूल जाऊं। निधि की शादी 2 महीने पहले ही अपनी दूर के रिश्ते की कांता बुआ के रिश्तेदारी में हुई, और इस रिश्तेदारी से बुआ फुप्पा ससुराल पक्ष की तरफ से जेठ जेठानी हो गए थे। आज कांता बुआ मतलब जेठानी ने उसे और सुनील को लंच पर बुलाया था। नजर रखने के लिए सासू जी ने सपना को भी साथ भेज दिया था। वहाँ कांता बुआ और फूफा जी ने देखा तो कहा, निधि तुम आराम से बैठो, ससुराल में नहीं अपने मायके में हो। तुम्हारी बुआ फूफा ने लंच पर बुलाया है, जेठ जेठानी ने नहीं। तब सुनील ने भी मुस्कुराकर इजाजत दे दी, लेकिन अब मम्मी के सामने सच ना बोला गया। निधि का रिश्ता जब सुनील से हुआ था तब उसके मायके वालों को यही लगा कि जब कांता की सास उसे बेटी का मान देती है तो चंपा जी के घर का भी माहौल वैसे ही होगा। लेकिन चंपा जी की सोच बहुत अलग थी। उनके घर में बेटी और बहू के लिए अलग नियम है। उनके राज में मजाल है कि निधि के सर से पल्लू सरक जाए। घर में कोई भी आए, फिर वो रिश्ते में निधि से छोटा ही क्यों ना हो, सिर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। उसने सुनील से कहा तो उसने यही कहा कि यह सब मम्मी के नियम हैं, और फिर सिर ढक कर रखने में समस्या किस बात की है। निधि सर के पल्लू के साथ ही ससुराल में अपने आप को ढालने लगी। उसकी शादी को 6 महीने होते होते ननद की भी शादी हो गई, और यह भी इत्तेफाक की बात थी कि ननद और सपना ने एक साथ 1 महीने के अंतराल में मां बनने की खुशखबरी सुनाई। 5वें महीने लगते ही चंपा जी ने सपना को मायके बुला लिया, लेकिन निधि को मायके नहीं भेजा। चंपा जी सपना से कोई काम नहीं करवाती थी, लेकिन निधि को सभी काम करने पड़ते, और वो भी सिर से पल्लू सरकाए बगैर। गर्मी बहुत थी, साड़ी पहनकर किचन में काम करना, और वो भी सिर पर पल्लू लेकर। निधि को बहुत घबराहट हो रही थी। सुबह से ही उसका जी मचल रहा था। उसने सुनील से कहा, सुनिए जी, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है और गर्मी भी बहुत है, तो आज क्या मैं कॉटन की ढीली गाउन पहन लूं।
सुनील भी उसकी परेशानी समझ रहा था। उसने हाँ कर दिया। निधि ने गाउन पहना और सिर पर दुपट्टा रख लिया और किचन में जाने लगी। सपना ने देखा तो धीरे से चंपा जी को इशारे से दिखाया। गाउन में निधि को देखते ही चंपा जी शुरू हो गईं। ओह ओह, क्या बात है, आज महारानी जी भूल गई हैं क्या कि वो ससुराल में है, ना कि मायके में। मम्मी जी भूली नहीं हूँ, आज गर्मी बहुत है जिसकी वजह से मेरा जी बहुत मचल रहा। ढीले कपड़े पहनने का मन कर रहा था, इसीलिए निधि अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाई थी कि चंपा जी उसे रोककर बोली, मन, तुम्हारा मन? महारानी जी, ससुराल में अपना मन मेरा मन जैसा कुछ नहीं होता, इसीलिए चुपचाप जाकर साड़ी पहनो। आज गर्मी बहुत है, इसीलिए मैंने निधि से कहा कि वो सपना के जैसे ढीले गाउन पहन ले। सुनील कमरे से बाहर आकर बोला, हाय दैया, आज तो हमारे बिटवे की जुबान मेरे सामने खुलने लगी। कौन सा जादू मंत्र की है यह? चंपा जी से यह सहन नहीं हुआ कि उनके बेटे ने बहू का पक्ष लिया और फिर शुरू हो गया उनका नॉन स्टॉप बड़बड़ करना। बात बढ़ती देख निधि ने वापस से साड़ी पहन ली और अपने आंसुओं को पल्लू से पोंछकर सिर पर रखकर किचन में आ गई। चंपा जी की जुबान को ब्रेक दरवाजे की घंटी बजने के बाद हुई। सुनील ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने सपना के ससुराल वाले खड़े थे। सपना के सास ससुर को देख चंपा जी की कड़वी जुबान शहद सी मीठी हो गई। अहो भाग, आप हमारे घर आए। आइए बहन जी, आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। किचन में जाकर निधि को चाय नाश्ते का प्रबंध करने को कहा और आकर बैठ गईं। समधन बीना जी ने सपना के बारे में पूछा, बहन जी, हम तो यहाँ अपनी बहू सपना से मिलने आए हैं, कहाँ है वो? बहन जी, गर्मी बहुत है, इसीलिए सपना अपने एसी कमरे में आराम कर रही है। आपको तो पता ही होगा कि गर्भावस्था में गर्मी बहुत लगती है। आप चलिए, आप भी उसी के कमरे में चलकर मिल लीजिए। चंपा जी पीना को सपना के कमरे में ले गईं। सपना गाउन पहनकर आराम से लेटी लेटी मोबाइल पर बिजी थी। अपनी सास को देखकर सपना पहले तो हैरान रह गई, फिर जैसे ही पैर छूने के लिए झुकने लगी तो चंपा जी लगभग चिल्ला ही पड़ी, अरे बेटा, इस अवस्था में ज्यादा झुका नहीं जाता। क्यों बहन जी, मैं सही कह रही हूँ ना? बीना जी ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। निधि चाय नाश्ता कमरे में ही ले आई और बीना जी के पैर छूने लगी, लेकिन इस बार चंपा जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बीना जी ने उसे रोक लिया। नहीं बहू, इस अवस्था में ज्यादा झुका नहीं जाता। क्यों समधन जी, सही कहा ना? अरे बहन जी, बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए इतना तो झुकना ही पड़ता है। चंपा जी खीसे निपोर कर बोली। बीना जी वहाँ शाम तक रहीं और जाने से पहले वो निधि के पास गईं और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और चंपा जी से कहा, आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको निधि जैसी समझदार और सुघड़ बहू मिली, जिसे रिश्ते निभाना बखूबी आता है। काश मेरी बहू में भी यह समझदारी होती। यह सुनने के बाद चंपा जी के होश उड़ गए। अरे बहन जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी बहू, मेरा मतलब मेरी सपना इससे भी ज्यादा समझदार और सुघड़ है। वैसे तो मैं यहाँ अपनी बहू को देखने आई थी कि वो कैसी है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मेरी बहू तो ठीक है, लेकिन समधन जी, आपकी बहू ठीक नहीं है। बीना जी की बात सुनकर चंपा जी शॉक्ड हो गई और निधि को देखकर बोली, नहीं,
बहन जी, हमारी बहू तो ठीक है। आपकी सोच कितनी दोगली है समधन जी। जब से मैं आई हूँ यही नोटिस कर रही हूँ कि आपकी बहू के सर से जरा सा भी पल्लू सरकता तो आप उसे इशारे से या फिर आंखों से हड़का रही। आपकी बेटी गाउन पहनकर है और आराम से एसी का मजा ले रही है, लेकिन बहू साड़ी पहनकर गर्मी में इस हालात में भी काम कर रही है और साथ ही साथ सिर का पल्लू भी संभाल रही। आपकी बेटी पैर छूने के लिए नहीं झुक सकती, लेकिन आपने बहू को नहीं मना किया, जबकि आपकी बहू भी तो प्रेग्नेंट है। अपनी बहू से आप सभी संस्कारों की उम्मीद करती हैं, लेकिन अपनी बेटी को वही संस्कार देना कैसे भूल गईं? आपको बेटी का आराम दिखता है, लेकिन बहू की तकलीफ नहीं। कैसी माँ है आप जो बेटी और बहू में इतना अंतर कर लेती हैं? आपने कभी अपनी बेटी से पूछा है कि वो ससुराल में कैसे रहती है? कम से कम निधि बहू के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। आपने सपना को 5वें महीने में ही बुला लिया, लेकिन निधि को उसके मायके नहीं भेजा। क्यों? समधन जी, अब सपना की डिलीवरी मायके में नहीं ससुराल में ही होगी और आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरी बहू को अपने ससुराल में आपकी बहू के जैसा कोई तकलीफ नहीं होगी। चंपा जी, जिन्होंने हमेशा दूसरों को शर्मसार किया, आज बीना जी की बातों को सुनकर खुद ही शर्मसार होकर खड़ी थीं। आज उन्हें बीना जी ने आईना दिखा दिया। नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए, आप मुझे और शर्मसार मत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि निधि बहू को भी वही मान सम्मान मिलेगा जो एक बेटी को मिलता है। हाथ जोड़कर चंपा जी बीना जी के सामने खड़ी थीं और फिर निधि से भी माफी मांगने लगीं। निधि ने आगे बढ़कर चंपा जी का हाथ पकड़ लिया। नहीं मम्मी जी, यह हाथ माफी के लिए नहीं, हमेशा आशीर्वाद देने के लिए ही उठाइएगा। चंपा जी जैसी औरतें तब तक नहीं सुधरती जब तक उनकी बेटी पर वही सब कुछ नहीं होता जो उन्होंने अपनी बहू के साथ किया, और बहुत सी तब भी नहीं सुधरती। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। और मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।